गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। गाइज, मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। वो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार क्या है। मेरे हिसाब से आप लोग सोच रहे होंगे कि दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार परमाणु बम है, या हाइड्रोजन बम है, या AK-47 है, या तमाम तमाम किस्म की चीजें तो आप लोगों के दिमाग में आ रही होंगी कि क्या है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर दुनिया की सबसे पावरफुल हथियार की बात की जाए तो वो सबसे पावरफुल हथियार है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। आप शिक्षा के बल पे आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, और पूरी दुनिया में आप खुले मन से इंजॉय कर सकते हैं और अथाह रुपया कमा सकते हैं। यही एक दुनिया का मात्र शॉर्टकट तरीका है, एजुकेशन, शिक्षा। तो बेटा जिक्रा, प्लीज कम। बेटा जिक्रा, यू आस्क्ड मी वन क्वेश्चन yesterday that what is the difference between past continuous and past perfect continuous? Am I right? Yes, you are correct. Okay, now I'm telling you that what is the difference between it. देखो बेटा, हम एक सेंटेंस लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कोई एक सेंटेंस बोलो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। Past continuous. He was writing. अच्छा, ही वॉज राइटिंग, यानी कि वो लिख रहा था। Yes. गुड बेटा, गुड। ही वॉज Writing. राइटिंग। इसका मतलब क्या होता है बेटा? वह लिख रहा था. वह लिख रहा था, लिख रहा था। बेटा ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Yes. क्या है ये? Past continuous tense. जी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब रहा सवाल, एक सेंटेंस बेटा बोलिए, इसी पे बनाइए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप इस पे सेंटेंस बनाइए बेटा। Past perfect continuous. Yes. Okay. He had written ओके, ही हैड बीन राइटिंग, since morning. या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा Yes. ही हैड Had been बीन राइटिंग since morning. सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब होता है कि वो सुबह से लिख रहा था। क्या बेटा? वह सुबह से लिख रहा था. तो बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। Yes. इन दोनों में क्या डिफरेंस बेटा? कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है? Yes. The difference of timing. अच्छा, टाइम का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि इसमें ही वाज राइटिंग, वह लिख रहा था, इसमें टाइम नहीं दिया गया है। लेकिन ही हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पे टाइम है। Yes. ओके बेटा, अगर हम इसमें टाइम दे दिया गया है तो कुछ और सेंटेंस में डिफरेंस है, Yes. Helping verb. या हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जिस तरीके से हम अगर बाय द वे बाइक चलाते हैं तो चाबियों की जरूरत पड़ती है, अगर हम बाय द वे अपने छत पे जाते हैं तो सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, तो इसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं कि किसकी सहायता से आप चल रहे हैं। यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका हैड बीन है। ये डिफरेंस है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका समय दिया रहता है और इसमें समय नहीं रहता है, और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है आपका ये, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगता है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड गाइस, 1 डजन बनाना फार्मूला के तहत अगर आप एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने की कला सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकती। बेटा मैंने आपको सिखाया है 1 डजन बनाना फार्मूला। Yes. तो 1 डजन बनाना फार्मूला में एक सेंटेंस से कितने सेंटेंस बनाने रहते हैं? 12. 12। ओके, एंड यू हैव वन सेंटेंस ही वाज राइटिंग।
he was writing, वह लिख रहा था. Yes. Can you make 12 sentences? Yes, I can make. Okay, tell. He was writing. He was not writing. Was he writing? Was he not writing? Why was he writing? Why was he not writing? With whom was he writing? With whom was he not writing? When was he writing? When was he not writing? देखा गाइस आपने, मेरी बेटी ने, जिक्रा ने कितने स्मार्ट तरीके से इसके बारे में एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने का इसने कला सिखाया किसको, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके अपने बेटी को सिखाया कि एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस यानी 1 डजन बनाना फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं. और ये था आपका डिफरेंस. द डिफरेंस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इनके बीच में डिफरेंस था. एंड गाइज, इफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, then you will have to do only one thing. You will have to make a video this type in your home. And और आपको एक चीज और करना पड़ेगा. वो चीज करना पड़ेगा, क्या पड़ेगा कि आपको किसी नॉन लिविंग थिंग से बात करना पड़ेगा. सपोज दैट मेरे पास ये मार्कर है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, इसमें जान नहीं है, तो हम इसे खुद सवाल करेंगे, जवाब कर देंगे. हाय मार्कर, हाउ आर यू? आई एम फाइन. एंड यू? आई एम आल्सो फाइन. व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज? आई एम नथिंग डूइंग नाउडेज. एंड यू? I am very hard working because I want to earn more and more money. That's why I doing very hard work. Okay, you are hard working. Yes. And you? I am nothing doing because I have also a lot of money. That's why I am nothing doing. Okay, no problem. You are a rich person. That's why. Yeah. तो इस तरीके से जी बेटा. I have also one question that कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. Can you say this शायरी? Yeah. Why not? You want to listen me? Yes. बेटा बहुत बढ़िया आपने कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. देखो बेटा, ये शायरी ऐसे है. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. क्या? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. और नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है. और मन का विश्वास रगों में साहस भरता है. और चढ़कर गिरना और गिर कर चढ़ना न अखरता है. और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. गाइस, मैं इसका मतलब आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक चींटी ने कोशिश करते हुए लगातार कोशिश करते रहती है और अपने मंजिल को हासिल कर लेती है, ठीक उसी तरीके से हम आप सभी लोग जो है लगातार कोशिश करेंगे. इतना कोशिश करेंगे चाहे हम 100 बार हारें, 1000 बार हारें, लेकिन लगातार कोशिश करेंगे जब तक हम अपने मंजिल को नहीं पा जाते हैं. तो गाइस, देखा आपने, ये छोटा सा मेरा वीडियो था, छोटा सा फार्मूला था, आप लोगों को बताया हूँ. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप इस तरीके से जो है अंग्रेजी सीखेंगे और अपने अंग्रेजी में सुधार करेंगे और आप भी पूरे वर्ल्ड लेवल में फेमस होंगे. ठीक है बेटा, रखते हैं गाइस. थैंक यू, धन्यवाद. ओके बेटा. Okay.